नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। विजय बहादुर सिंह निर्विरोध इफ्को प्रतिनिधि निर्वाचित। क्रय विक्रय सहकारी समिति और सहकारी संघ गोपीगंज में रिक्त चल रहे इफ्को प्रतिनिधि का चुनाव बुधवार को रामनगर वाराणसी में संपन्न हुआ, जहां मतदाता सदस्यों ने सर्वसम्मति से विजय बहादुर सिंह को क्रय विक्रय सहकारी समिति गोपीगंज तो राजेंद्र सिंह को सहकारी संघ गोपीगंज से इफ्को प्रतिनिधि के रूप में निर्विरोध निर्वाचित कर दिया। निर्वाचन अधिकारी विवेक दीक्षित से प्रमाण पत्र मिलने के दौरान समर्थकों ने दोनों निर्वाचित इफ्को प्रतिनिधियों का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया, जबकि विजय बहादुर सिंह वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक भदोही के चेयरमैन भी हैं। इस दोहरी खुशी को साझा करते हुए विजय बहादुर सिंह ने कहा कि उनकी कार्य प्रणालियां सिर्फ किसान हितों को समर्पित रही हैं और आने वाले समय तक रहेंगी। एआर सहकारिता राघवेंद्र शुक्ला ने कहा कि निर्विरोध निर्वाचन से संबंधित प्रपत्र उनको प्राप्त हो चुके हैं। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं ब्यूरो चीफ अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। विजय बहादुर जी, अभी हाल ही में अभी कोई चुनाव हुआ है जिसमें आप विजयी घोषित किए गए हैं, किस चीज़ का चुनाव था और किस तरह का चुनाव था? जी धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपको नमस्कार प्रणाम। मैं विजय बहादुर सिंह, निवासी ग्राम पोस्ट रोही, जनपद भदोही का मूल निवासी हूँ। ये सहकारिता का चुनाव है। सहकारिता का चुनाव बहुत ही सरल और बहुत कठिन होता है, लोगों को जानकारी होना चाहिए। अभी 3 साल पहले उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक भूमि विकास बैंक का चुनाव हुआ था, उसमें भी हम निर्विरोध अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए थे। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन था। आज जो ये इफ्को का चुनाव था बनारस के रामनगर में, इसके प्रतिनिधि के चुनाव के लिए समिति के तरफ से, जैसे ये हमारी गोपीगंज में गोपीगंज सहकारी क्रय विक्रय समिति है, इसके हम डायरेक्टर चुने गए थे पिछले साल। हम लोगों की 13 लोगों की टीम थी, उसमें से एक मेरा नाम प्रस्तावित होकर के भेजा गया दिल्ली इफ्को सदन में, और वहाँ से मुझे प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया बनारस में नामांकन करने के लिए। मैं रात में कल वहाँ से 11:45 पर ट्रेन से सफ़र करके ठीक 9:30 बजे पहुंच गया बनारस के रामनगर में, और यहाँ पहुंच करके नामांकन पत्र अपना दाखिल किया और निर्विरोध इफ्को के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुआ। यह बहुत बड़े सौभाग्य का हमारे लिए दिन है। एक दिन पूर्व आपके चाहने वाले आपसे जब बात किए तो आप दिल्ली में थे जी, और रात बीतते ही सुबह आपको माल्यार्पण कर दिया गया, एक पद हासिल हो गया। ये पत्रकार महोदय बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है, क्योंकि हमारे वो मित्र थे जो हमसे कल बात किए कि भैया आप हैं कहाँ। हम कहा हम तो इस समय दिल्ली में हूँ, इफ्को सदन में। कहें वहाँ क्या कर रहे हैं? हम कहा यहाँ से ही कुछ नाम जाएंगे जो वोटर लिस्ट में उनका नाम भेजा जाता है, तो वहाँ से हम प्रयास करके अपना जो फार्म वगैरह भरे थे, निर्विरोध का चयन हुआ था और वहाँ पर सब लोग दस्तखत करके भेजे थे। वहाँ से मेरा नाम जब आ गया, 7 बजे का न्यूज़ है, इसके बाद तब हम वहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए चले नई दिल्ली से, और 11:45 पे हम ट्रेन। सहकारिता का एक इंडिया लेवल का बड़ा चुनाव आप जीत के आए हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव अभी सामने है जी, और जिस तरह से अभी चुनावी नाव में सवार होके जनता जनार्दन की नदी को पार करते हुए आपने इस माल्यार्पण को ग्रहण किया है, जी माल्यार्पण आपका किया गया है, तो आगामी चुनाव में जो मैदान में जो चुनावी समर में कमर कसने वाले जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह का चुनाव में रणनीति होनी चाहिए? ये भदोही लोकसभा सीट हमारी जो है ये बहुत ही अच्छी, बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि बगल हमारे जनपद में, बनारस जनपद में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लड़ते हैं। उनका चुनावी क्षेत्र है और उसे सटा हुआ है हमारा भदोही जनपद है। और मैं ये चाहता हूँ इस बार के चुनाव में कि हमारे भदोही का ही कोई लाल, हमारे भदोही का हो, बाहरी नहीं, भदोही का ही कोई प्रतिनिधित्व करे, और उसके साथ सारे हमारे जनपद के लोग, लोकसभा के पूरे लोग जुट करके और उसको चुनाव में जिता करके, अच्छे बाहरी बहुमत से जिता करके दिल्ली की सबसे बड़ी लोकसभा सीट में पहुंचाने का काम करें।
हमारा भी सहयोग रहेगा और संगठन जो हमारा सर्वोपरि होता है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से सेवक के रूप में निकले हैं। 90 से मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हूं और उसमें निरंतर सेवा करता रहा हूं और मुझे पद की कोई लालच नहीं रहती, लेकिन जानकारी जब होती है तो कुछ के लिए हम हाथ पाँव चलाते हैं, ईश्वर की कृपा हो जाती है तो कुछ न कुछ मिल जाता है। जैसे कि आपने अभी लोकलिटी की बात किया कि हमारे भदोही जनपद का ही कोई लाल उम्मीदवार होना चाहिए भाजपा में। जैसे इस तरह के अगर आप लोगों की चाहत जो है, कार्यकर्ताओं की जो चाहत है, अगर वो पूर्ण नहीं होती है, फिर से कोई बाहरी उम्मीदवार यहाँ पे आता है तो क्या प्रतिक्रिया है? तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा उसके साथ हम लोग चलने के लिए तैयार हैं, चाहे कोई भी हो। हम लोगों का निशान सिर्फ एक है, कमल का फूल। कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है, कमल का फूल ही हमारा निशान है, उसी से हमारे देश की शान है और हमारे देश का गौरव है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इतना अपना नियम चला दिए हैं, इतना कानून चला दिया, इतना लोगों को उज्ज्वला गैस दे रहे हैं। बिजली की समस्या 2014 के पहले बहुत गंभीर थी, आज देखिए 24 से 22 घंटे तक बिजली, 18 घंटे बिजली मिल रही है और सड़क इतनी बढ़िया बना दिए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब सोचिए कि दिल्ली से मैं 11 घंटे में आ गया बनारस, कितनी बढ़िया सड़क है। यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की देन है और डबल इंजन की सरकार हमारे उनके छोटे भाई मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी की देन है। अब इस समय देश हमारा बहुत आगे दौड़ रहा है, पीछे नहीं मुड़ के देखेगा। जैसा कि सहकारिता के चुनाव को आप सहकारिता के चुनाव में आपने माल्यार्पण कराया है और पद हासिल किया, तो सहकारिता के विषय में कुछ बताएं। सहकारिता में देखिए मेन चीज़ ये है, सहकार भारतीय है। अभी 30 जनवरी को हम मीटिंग में थे, हम माननीय श्री गृह एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मीटिंग लिया था दिल्ली के पूसा में, नई दिल्ली पूसा में लिए थे। उसमें सारे समितियों के जितने भी जनपद के हैं, ऑल इंडिया स्तर के जितनी भी सोसाइटियां छोटी मोटी हैं, सबको कंप्यूटरीकृत करने के लिए उद्घाटन किए 30 तारीख को, और सारी समितियां जो बंद भी हैं उसे चालू कराने के लिए बोले हैं। उस मीटिंग में मैं उपस्थित था भदोही जनपद की तरफ से। आवाज़ इसके बाद में ऐसी कोई समिति नहीं है कि जो रंग में नहीं है। हमारे यहाँ 52 समितियां हैं, एक क्रय विक्रय है और 7 संघ है, और इस समय करीब करीब अपने स्थान पर 2-4 को छोड़कर बाकी सब कंटिन्यूअस निरंतर कर रही है। इसमें बढ़िया इफ्को की यूरिया मिलती है, नैनो डीएपी इस समय चल रही है, नैनो यूरिया चल रही है और ड्रोन के माध्यम से छिड़काव की भी व्यवस्था हो गई है। यह माननीय हमारे अमित शाह जी का देन है और देश हमारा आगे पहुँच जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम।